और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब एकदम फोकस, अगर आप यहाँ तक 2x पे देखते हुए आए हो, नाउ इट्स टाइम दैट यू होल्ड एंड वॉच दिस प्रॉपरली। आराम से नॉर्मल कर दो स्पीड अप, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ए बी सी अगर इंटीजर्स हैं, मतलब आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टाइप्स की, ठीक है, इंटीजर होने चाहिए ए बी सी। ऐसी इक्वेशंस की बात नहीं कर रहा मैं, जहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3, ये नहीं अलाउड है। रूट 2 आ गया, राइट, यहाँ पे भी चलो रूट 3 आ गया। ऐसी इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं ऐसी इक्वेशंस की जहाँ ए बी सी और इंटीजर्स हैं और ए जीरो नहीं है। तो अगर आपका एक रूट, ध्यान से सुनना, अगर आपका एक रूट ए प्लस रूट बी की फॉर्म का हो गया, तो दूसरे रूट को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो ए माइनस रूट बी की फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपका x1 क्या था, वो था -b प्लस √d/2 है। अब ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो d पक्का कुछ ऐसा नंबर आ होगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल प्रॉपरली इंटीजर में नहीं आता, वो बन जाता होगा आपका रूट वाला। तो दूसरा आपका क्या बनेगा, -b माइनस √d/2 है। तो अगर आप नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, तो दोनों का जो रेशनल वाला पार्ट, मतलब जहाँ रूट नहीं दिख रहे, वो सेम है, और जो दोनों का रूट वाला पार्ट है वो एक जगह प्लस का है और एक जगह माइनस का है। तो अगर रूट के बाहर नहीं आ पाया डी, एक सॉल्यूशन अगर आपका ए प्लस रूट बी है तो दूसरा ए माइनस रूट बी होगा। मतलब देखो, अगर आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, सब इंटीजर है, सॉल्व करते हैं, अभी नजर आएगा। डी की वैल्यू क्या हो गई, b² माइनस 4ac, यानी कि 1 माइनस 4, 1 × -1, यानी कि 1 + 4 यानी कि 5, ठीक। अब आपका x1 कितना आया, -b प्लस √d/2, और दूसरा रूट कितना हो गया, -b -b और दूसरा रूट कितना हो गया, -b यानी कि 1 माइनस √d/2। नोटिस करो, सिर्फ रूट का जो साइन है, अगर आप इसको 5 से डिवाइड करके लिखोगे, ये बन जाएगा ½ + √5/2, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ½ माइनस √5/2। तो अगर एक आपका ए प्लस रूट बी है तो दूसरा अपने आप क्या बन रहा है, ए माइनस रूट बी। ये उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा, ऑटोमेटिकली होना पड़ेगा। बस ध्यान के रखना है कि ए बी और सी इंटीजर होने चाहिए। अगर एक ए प्लस रूट बी होगा, दूसरा ए माइनस रूट बी होगा, मतलब अगर वो कहता है कि एक √2 + √5 है, तो दूसरा अपने आप 2 माइनस √5 होगा। अगर वो कहता है कि एक √3 + √5/2 है, तो दूसरा बताने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस √5/2 होगा। एक बार दोनों रूट पता चल गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, पर वो बताएगा एक ही आपको, इसमें कभी भी दो नहीं बताएगा। पागल नहीं है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दूसरा खुद से सोचोगे। अगर आप नहीं सोच पा रहे, कमी आप में है, क्वेश्चन में नहीं है, वो थी हिडन इक्वेशन। जैसे कि ये सवाल है, कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट है 7 माइनस √48